हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। इस समय हम लोग एसएससी एमटीएस 2023 का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग पेपर करने जा रहे हैं 6 नंबर का। और ये 4 सितंबर का है ना, तो 4 सितंबर की शिफ्ट 3 है। मतलब ये हुआ कि आज 6वां शिफ्ट होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग 1 सितंबर के 3 शिफ्ट किए थे और 4 सितंबर का ये तीसरा होने जा रहा है, तो 6 हो जाएगा। 5 पहले से ही पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और केवल 2023 का ही नहीं, 2022 का भी मैं करा चुका हूँ। हालांकि 2022 वाला पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद करा दूंगा। 2021 का एकदम से पूरा हो चुका है, एक भी सेट नहीं छूटा हुआ है, ठीक है। केवल एमटीएस ही नहीं, सीजीएल भी कराया हूँ, सीएचएसएल भी कराया हूँ, सीपीओ भी कराया हूँ, ठीक है। सारे के सारे जितने एग्जाम होते हैं एसएससी के 2022 में 23 में जितने भी हुए थे, सबका सब जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है सब करा दिया हूँ, ठीक है। चलिए, तो पीडीएफ आप लोगों ने सॉल्व कर ही दिया होगा। चलिए देखते हैं आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये सब लोगों को पता है, ठीक है। चलिए, तो आज का डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है, एरर का क्वेश्चन है। अच्छा, एरर करना ही करना है क्योंकि नो एरर का कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो चलो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सेंटेंस में लिखा है कि आफ्टर आई कंप्लीट माई ट्रेनिंग प्रोग्राम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग, फ्यूचर का प्लान है, याद रखो। ये क्या कह रहे हैं, आई विल हैव बीन ज्वाइनिंग, मैं फ्यूचर में ज्वाइन करूँगा। ये फ्यूचर प्लान आ गया आपका, ठीक। जब आपका फ्यूचर प्लान आएगा तो विल हैव बीन ज्वाइनिंग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में फ्यूचर प्लान नहीं होता। फ्यूचर प्लान किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, या फ्यूचर के कंटिन्यूअस में होगा, या प्रेजेंट के इंडेफिनिट, या प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। 4 टेंस होते हैं जिसमें हम लोग फ्यूचर प्लान बनाते हैं। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें हम लोग फ्यूचर का प्लान बनाते हैं। तो फिलहाल गलती तो यहाँ हो गई, आपका आंसर जो होगा वो पहला वाला होगा। अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये गलत है तो इसकी जगह पर होना क्या चाहिए। तो होना ये चाहिए था कि या तो आई विल ज्वाइन, या तो क्या होता, या तो होता आई विल ज्वाइन होता, तो ये ठीक था। या अगर ये नहीं है तो आई विल बी ज्वाइनिंग। आप सोचेंगे कि कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है, भाई कंटिन्यूअस फ्यूचर के प्लान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हो सकता था। फिलहाल आपका आंसर पहला वाला है। चलिए अगले में चलते हैं, अब उसमें कुछ नहीं रखा है। यहाँ है स्पेलिंग एरर। अब ये सेंटेंस है जिसमें स्पेलिंग एरर है। अब बताना है कि इन चारों में से कौन है जिसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है पहले उसी को निपटाओ, और क्या। तो मेंबर्स की स्पेलिंग गलत है। मेंबर्स की स्पेलिंग क्या होती है, MEMBERS, एक एस इसमें से एक आर हटना चाहिए था। एसोसिएशन, एसोसिएशन में देखो इसमें सी सिंगल होता है और एस डबल होता है, ये गलती हो गई। सक्सेसफुली में ये जो एस लिखा है ये डबल एस होना चाहिए था, यहाँ हो गया। क्लाइम्ड की सही है, सेवरल की सही है, पीक्स उल्टा लिखा है। पी में क्या होगा, ई पहले होता, ए होता, फिर के होता, फिर एस होता। हिमालयन रेंज सही है। अब इतने की स्पेलिंग गड़बड़ है, चलो देखते हैं। तो मेंबर्स यहाँ पे ठीक है, एसोसिएशन भी यहाँ पे ठीक है, सक्सेसफुली भी यहाँ पे ठीक है, और क्लाइम्ड और सेवरल में गलती थी नहीं, पीक्स की भी सही है। तो पहले वाले ऑप्शन में सारी स्पेलिंगें करेक्ट करके इन्होंने दे दी हैं, तो आंसर पहला हो जाएगा। अब आपका मन हो और चेक करना चाहते हो तो करा देते हैं। देखो इसमें सक्सेसफुली में सिंगल एस लगा रखा है, गलत हो गया। यहाँ फुली में डबल एल नहीं लगाया, सिंगल एल लगाया, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो सक्सेसफुली में सिंगल एस लगा दिया, एक वर्ड से तीनों हो गए, ठीक है। और क्या चेक करें, क्यों चेक करें, जब एक एक सबकी गलत है हो गई तो, ठीक है। तो पहला वाला आंसर होगा। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बताना है कि किस सेंटेंस में एरर है, कंटेन्स एन एरर। चलो देखते हैं। ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, हु स्पेशलाइजेस इन द ट्रीटिंग, ये ट्रीटिंग यहाँ द नहीं लगेगा, द कहाँ लगना चाहिए था, रेयर के पहले लगाना चाहिए था। इन के साथ सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, इन ट्रीटिंग द रेयर डिजीजेज। अच्छा, हु स्पेशलाइजेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, हु इज स्पेशलाइज्ड। ही इज अ डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग द रेयर डिजीजेस। तो पहला ही गलत हो गया, गलत है तो आंसर यही होगा हमारा, ठीक है। अब और क्या करना है चेक करके, पहले में गलती मिल ही गई, और सब देखना चाहो तो देख लो। सी इज द ओनली पर्सन हु कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ठीक है।
मतलब ये अगर सेंटेंस सही है तो ऑप्शन नहीं हो सकता। द मोनालिसा इज अ फेमस पेंटिंग बाय लियोनार्डो दा विंची, सेंटेंस करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। आई सा द मूवी दैट वन द एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर, ये भी इस पे सेंटेंस सही है तो आंसर नहीं होगा। भाई एक ही तो गलत होगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है, इडियम बताना है आपको। अच्छा इडियम दिया ही है, आपको मीनिंग इसकी बतानी है। तो लिखा है टू कट समवन सम स्लैक। टू कट समवन सम स्लैक का मतलब स्लैक होता है ना, थोड़ी छूट देना, थोड़ी ढील देना। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हम बहुत सख्ती से ट्रीट नहीं करते, जिसको थोड़ा सा लूज करते हैं, ढील देते हैं। तो अवॉइड टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स नहीं होगा। टू क्रिटिसाइज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली नहीं क्रिटिसाइज करेंगे इनको हल्के से करेंगे। टू गेट द कन्वर्सेशन गोइंग नहीं। टू नॉट मैनेज समवन वेरी स्ट्रिक्टली, हाँ किसी को बहुत स्ट्रिक्टली या क्रिटिकली नहीं मैनेज करते हैं, थोड़ी सी ढील देते हैं, थोड़ी सी छूट देते हैं। तो ये रहा आपका आंसर। आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 5 नंबर का। इसमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो क्या लिखा है, अ नंबर विच इज यूज टू डिवाइड अनदर नंबर, मतलब एक संख्या जिससे दूसरी संख्या को डिवाइड किया जाता है। सपोज करो, बहुत इजी सा ऑप्शन है, एग्जांपल है 12 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 5 कितना होगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहाँ कितना बचा, 2 बचा, ये 2 शेष होता है। अब देखो किसको क्या कहते हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा नंबर जिससे हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये 5 क्या हो गया, ये 5 हो गया आपका डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हो। ये 2 क्या हो गया आपका, क्वोशिएंट हो गया। ठीक है, और ये जो 2 आया है, जो भागफल आया है, इसको क्या कहते हैं, अरे उल्टा बता दिया यार, गड़बड़ हो गया, उल्टा हो गया, फिर से मुझे बताना पड़ेगा इसको, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ चलिए, गड़बड़ हो गया। ये 5 जो है वो डिवाइजर है, ये तो ठीक था, लेकिन ये जो क्वोशिएंट है ना, क्वोशिएंट ये है, ठीक है, ये है क्वोशिएंट। और ये जो 2 बचा हुआ है, शेष बचा हुआ, ये एक्चुअली रिमाइंडर है। उल्टा हो गया था थोड़ा सा। क्लियर, डिविजिबल का मतलब कोई संख्या जो डिवाइड हो जाती है किसी से। तो आपका आंसर क्या होगा, डिवाइजर, जो डिवाइड करता है वो डिवाइजर हो गया। अब न क्लियर हो गया। चलिए तो आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो 6 में क्या करना है, ये खाली जगह भरनी है। लिखा है हर स्टोरीज पेड डैश टू हर मदर, उसकी हर कहानी उसकी माँ को डैश पे करती है। होम, जिसे मतलब अपनी माँ को। सी रिगार्डेड एज द गॉडेस ऑफ ब्रेवरी, वो लड़की, वो राइटर अपनी माँ को ब्रेवरी की गॉडेस मानती थी। उसकी हर कहानी उसकी माँ को क्या होगी, डेडिकेटेड होगी, जाहिर सी बात है, अब तो यही आ रहा। तो अपनी माँ को एब्सोल्यूटनेस नहीं होगी, माँ को एब्सोल्यूटनेस पे करती है नहीं, अपनी माँ को फ्रस्ट्रेशन पे करती है, बिल्कुल नहीं, जब वो उनको गॉडेस ऑफ ब्रेवरी मानती है। तो अपनी माँ को होमेज पे करती है। होमेज का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट होता है। ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि होती है। ट्रिब्यूट ये होता है ना, डेडिकेशन, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि पे करती है, ये होगा। सेंटहुड का मतलब होता है संत की उपाधि, तो ये नहीं ठीक है, वही होगा होमेज, श्रद्धांजलि पे करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट में फिर से एरर की बात आ गई। अब देखें एरर ग्रामर की है या स्पेलिंग की। तो स्पेलिंग की एरर नहीं है, ये ग्रामर की ही है। ढूंढो, वाई डोंट यू, यहाँ तक ठीक है। थ्रो दिस पेपर, ये भी ठीक है। ऑन द डस्टबिन, डस्टबिन क्या होता है भैया, देखो डस्टबिन ऐसे होता है ना, एक डब्बा होता है, और इसमें हम गार्बेज डालते हैं। तो यहाँ पे ऑन नहीं, क्या होना चाहिए, इनटू होना चाहिए। ठीक है, तो गलती कहाँ हो गई, ऑन द डस्टबिन गलत है, इनटू द डस्टबिन होना चाहिए। आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, आपको इडियम की मीनिंग बतानी है। एक इडियम है, काहे भाग रहे हो यार, एक इडियम है जिसकी मीनिंग बतानी है, बीट अराउंड द बुश। इसका मतलब होता है ना कि अराउंड अबाउट वे ऑफ टॉकिंग, आप मुद्दे पे नहीं आते, इधर उधर की बात करते हैं घुमा फिरा के। चलो, टू अवॉइड एड्रेसिंग टॉपिक करेक्टली, ठीक तो है यही, टू द पॉइंट नहीं आते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। टू बी डायरेक्ट एंड नॉर्मल अपोजिट हो जाएगा। टू बी इम्पेशेंट नहीं, ये लगेगा ही नहीं। टू बी परसिस्ट, ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, यही होगा। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन, ये तो बड़ा आसान था। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। इसमें भी एरर देखनी है आपको। आज एरर के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आए हैं।
और हाँ, एक चीज़ इन्होंने कहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर, जिसमें एरर को रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट वाला सेंटेंस देख लेते हैं, पहले इसमें गलतियाँ ढूंढ लेते हैं, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ढूंढ लेंगे किस में सही है। अर्लियर ही वॉज फीलिंग बेटर, पहले वो अच्छा ठीक फील कर रहा था, बट थिंग्स टुक अ टर्न, लेकिन चीज़ें बदल गई फॉर द बैड। अगर ये पहले बेटर फील कर रहा था तो अब बैड की भी कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए ना, तो बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, वर्स्ट होगी या वर्ष होनी चाहिए। नहीं, पहले बेटर था तो अब और ख़राब हो गया, और ख़राब होने का मतलब फिर सुपरलेटिव लगाना पड़ेगा, तो सुपरलेटिव लगाना पड़ेगा तो वर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ वर्स्ट होगा। ये बेटर है और बिगड़ी परिस्थितियाँ तो वर्स्ट हो गई, ये होना चाहिए। तो एक ही तो गड़बड़ी मिल रही है और कहीं गड़बड़ी है नहीं, तो बाकी सब कुछ ठीक ही है, यही देख लो। द वर्स्ट इसमें दिया है पहले वाले में, और फॉर द बैड, बैड नहीं आना है यहाँ पे, और इल भी, इल यहाँ बुरे के लिए इल लगा ही नहीं है, बैड के लिए लगा, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री में चाहिए था, पहला वाला ही ऑप्शन हो पाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ, 10 वाले में। देखो 10 में क्या करना है कि खाली जगह में एक इडियम फिट करना है, ये इडियम दिया होगा ना, इडियम फिट करो। आवर ट्रेनर आस्क्ड फॉर डैश ऑन हर फॉर द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन सेशन, सॉरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव सेशन। जो हमारी ट्रेनर थी उन्होंने अपने अगले इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए कहा कि पूरा का पूरा ध्यान लगाना, बिल्कुल जरा से भी एक सेकंड के लिए भटकना नहीं चाहिए दिमाग। तो इन्होंने कहा कि बीइंग अराउंड द बेंड नहीं, ये नहीं लगेगा। गोइंग बनाना, ये भी नहीं लगेगा। चेजिंग रेनबो मतलब असफल प्रयत्न करना, ये हो जाएगा। चेजिंग रेनबो का बेकार का पड़ेगा, अब रेनबो का पीछा करो, कहीं रेनबो मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, ऑल आइज एंड ईयर्स, हाँ ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब क्या होगा, कंप्लीटली अटेंटिव, ये हो गया फुली अटेंटिव, पूरी तरह से ध्यान देना है, सबके सब लोग हाथ पैर कान नाक मुंह सब मेरा लेक्चर सुने, ठीक है। तो ये हो गया फुली अटेंटिव, तो ये आना, यही लगाना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला देखते हैं हम लोग 11 नंबर का। देखो 11 में वन वर्ड बताना है, क्या है, द एक्शन ऑफ फॉर्मली अक्यूजिंग। अब देखो फॉर्मली मतलब होता है औपचारिक तौर पर, अक्यूज मतलब आरोप लगाना, अ पब्लिक ऑफिसर मतलब कोई सिविल सर्वेंट है उसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ऑफ अ सीरियस ऑफेंस मतलब कोई बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। तो इसको जो फॉर्मल अक्यूजिंग होता है पब्लिक ऑफिसर पे या किसी नेता होता पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसके कहते हैं महाभियोग, ठीक है। किसी पे महाभियोग लगाना, आम आदमी पे लगता है तो आरोप लगता है, और मंत्री या अधिकारी पे लगता है तो उसको महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट कहते हैं। एलिगेशन क्या होता है, एलिगेशन कोई भी आरोप होता है, जैसे हमने कह दिया कि उन्होंने मेरी चॉकलेट चुराई है, ये आरोप हो गया, एलिगेशन हो गया, एक्यूजेशन हो गया। कंडेमेशन का मतलब क्या होता है ना, निंदा, ठीक है, निंदा प्रस्ताव हो जाता है, तो निंदा थोड़े नहीं। समन का मतलब क्या होता है, बुलवाना किसी को, ठीक है, कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश देना, ये हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे सुटेबल जो टेक्निकल वर्ड है वो क्या है, जब किसी नेता पर या किसी बड़े अधिकारी पर आरोप लगता है, अभियोग लगता है, तो वो महाभियोग कहा जाता है, जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाओ 12 नंबर में। इसमें एंटोनीम बताना है, किसका बताना है, ब्रेक का। और ब्रेक का मतलब तो जानते ही हो, साइकिल वाला ब्रेक तो है नहीं है, तो ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। और ब्रीच का मतलब क्या होता है, ब्रीच मतलब भी होता है कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। जैसे हमारी आपसे कोई बात हुई, किसी बात को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मैं कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं कर पाया, तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हमारा होता है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करते हैं, तो ये साइनोनिम हो गया, तोड़ने के लिए लगा है। मेंड का मतलब क्या होता है, मेंड का मतलब रिपेयर करना, मरम्मत करना, ठीक है, वो तोड़ना है और ये मरम्मत करना है, तो ये अपोजिट हो जाएगा। डिवाइड का मतलब बांटना, तो बिना तोड़े तो बांट नहीं पाओगे। स्प्लिट का मतलब भी होता है टुकड़े होना, तो ये सब तोड़ने और टुकड़े होने के लिए लगा है, ये सब साइनोनिम हो गए। डिवाइड भी साइनोनिम हो जाएगा, स्प्लिट भी साइनोनिम हो जाएगा, और यही एक एंटोनिम बचेगा मेंड, मतलब जिसमें टूटी हुई चीज़ को हम मरम्मत कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेंड रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 13 में। 13 में फिर एरर वाली बात है, लेकिन इसमें एरर देखो क्या दिया हुआ है, एक बात कायदे से देखना, यहाँ खाली एरर मत देखना, देखना कि लिखा है स्पेलिंग एरर। तो आ जाओ कॉन्फ्रेंस, द कॉन्फ्रेंस, यही गलत हो गया, इसमें एक सिंगल आर होता है। कॉन्फ्रेंस में जानते हैं क्या होता है, CON, इस एक वावेल को छोड़कर बाकी सारे वावेल ई हैं। देखो कॉन्फ्रेंस में देखना, अब FERENC फिर ई, इतने लगे, सब ई ही लगते हैं, और कोई भी डबल लेटर नहीं है, ना एफ है, ना आर है, ना एन है, ना सी है, सब सिंगल 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 सिंगल, खाली ई को छोड़ करके। तो कॉन्फ्रेंस गलत हो गया। अब इसमें स्पेलिंग दिया कहाँ, ये थर्ड वाले में दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। सही स्पेलिंग कॉन्फ्रेंस की होगी वो मैंने आपको बता दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इसमें कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत है, तो ये पार्टिसिपेट की स्पेलिंग गलत है। पार्टिसिपेट में क्या होता है, देखो PARTI, ये तो पार्टी हो गई। अब CI होता है, SI नहीं होता, CI होता है, ठीक है ना बच्चा। तो यहाँ पे जो SI था वो CI होता है। आपका आंसर क्या है, ये पार्टिसिपेट, यही आंसर हो गया, ये वर्ड गलत था। चलिए आगे आ जाओ 15 नंबर में। 15 में आपको साइनोनिम बताना है किसका, एमिकेबल का। एमिकेबल देखो जहाँ भी एमी लग जाता है, AMI, तो AMI जो होता है ना बहुत ही फ्रेंडली आदमी होता है, फ्रेंड के लिए लगता ही है AMI। तो एमिकेबल मतलब क्या होगा, बहुत मित्रवत है, तो क्या हो जाएगा, ये बहुत फ्रेंडली आदमी होगा। जनरस जो होता है ना उदार टाइप का होता है, पैसे वैसे मांगो कर्जा वर्जा दे देता है आदमी, ये उदार होता है। फ्रेंडली हो गया, हार्श अपोजिट हो गया, निगेटिव टोन का वर्ड है, प्राउड निगेटिव टोन का वर्ड है, तो ये दोनों लगेंगे ही नहीं, ठीक है ना, पॉजिटिव वर्ड चाहिए था इसके लिए। तो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। देखो इसमें क्या कहा इन्होंने, एरर कहा, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ लिखा आई विल सेलिब्रेटिंग, भाई देखो विल के साथ वर्ब की ING फॉर्म का तो 0 चांस है, तो गलती तो आपको मिल गई कि विल के साथ ING फॉर्म नहीं लगनी चाहिए। आंसर आपका हो गया, काम बन गया आपका। अब ये है, दूसरी बात आती है कि यहाँ पर होना क्या चाहिए। तो आई विल सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर एट माई ओल्ड रेजिडेंस एज यूजुअल, पहले की तरह अपने पुराने वाले रेजिडेंस पर न्यू ईयर पार्टी मनाऊंगा। तो देखो फिर आया फ्यूचर प्लान। देखो पहला सेंटेंस में भी मैंने बताया था फ्यूचर प्लान है, ये भी फ्यूचर प्लान बना रहे हैं ना, न्यू ईयर पार्टी कहाँ मनाएंगे, कैसे मनाएंगे, ये प्लानिंग चल रही है। तो फ्यूचर प्लान के लिए आप चाहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट यूज कर लीजिए और चाहे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज कर लीजिए, दोनों सही माना जाता है। तो यहाँ जो लिखा आई विल सेलिब्रेटिंग, तो यहाँ तो आप कर देते आई विल सेलिब्रेट, या तो आई विल सेलिब्रेट लिख देते, या फिर आई विल बी सेलिब्रेटिंग लिख देते, दोनों सही होगा। आई विल बी सेलिब्रेटिंग ये कर देते, तो इसमें ING फॉर्म लग जाता। जो भी होगा, आई विल बी सेलिब्रेटिंग या आई विल सेलिब्रेट, इनमें दोनों में से कोई भी हो सकता है। फिलहाल आपका आंसर थर्ड वाला है। आगे चलते हैं, 17 में आ जाते हैं। 17 में क्या है, मतलब जो ब्रैकेटेड पार्ट है इसको सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूट मतलब ये आर नॉट लिखा तो जाहिर सी बात है ग्रामर का मैटर होगा, कोई वर्ड सब्सटीट्यूट करने के लिए नहीं कहा है इन्होंने। तो मैथमेटिक्स आर नॉट इजी टू लर्न, मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम आर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और अगर आपको वाज मिल गया तो वाज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, वाज नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इज नॉट इजी टू लर्न एक यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बात है। ये किसी एक समय की बात नहीं है, प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं, ऑलवेज की बात है। तो क्या लगाएंगे आप, इज नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। वर तो लग नहीं सकता था, और हैज नॉट इजी तो होता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ वाज मिलता सिंगुलर के लिए, लेकिन वाज क्यों काटा, क्योंकि ये सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ परमानेंट नेचर टाइप का है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 18 में देखते हैं आपका। 18 में क्या करना है, साइनोनिम बताना है। साइनोनिम किसका है, फोर्थ कमिंग का। फोर्थ कमिंग का मतलब क्या होता है, इम्पेंडिंग, आने वाला, जो चीज़ आपको अगले हफ्ते आपके सामने आने वाली है उसको कहते हैं। तो आने वाला किसको इंडिकेट कर रहा है, फोर्थ कमिंग इंडिकेट कर रहा है आपके फ्यूचर को, ठीक है। तो ये आपका एंटोनिम पूछा ना, एंटोनिम फ्यूचर का क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। एक्सटेंसिव मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, और एडवेंचरस का मतलब जो रिस्क उठा लेता है, और लार्ज का मतलब बहुत बड़ा कोई नहीं होगा, ये होगा पास्ट। चलिए आगे आते हैं 19 पे। तो 19 में क्या करना है, वन वर्ड बताना है। किसका, अ प्लेस ऑफ बरियल, जहाँ डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री भी कहते हैं और उसको ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। अगर कहीं ये मिल गया आपको ग्रेवयार्ड तो आप समझ जाइएगा, ग्रेवयार्ड और सिमेट्री एक ही चीज़ होती है, कब्रिस्तान को कहते हैं। बिल्डिंग सामान्य वर्ड है। लेबोरेटरी क्या होता है, जहाँ साइंस की प्रयोगशालाएं होती हैं। ऑब्जर्वेटरी वेधशाला होती है, ये क्या होती है, वेधशाला। अब आप कहोगे कि वेधशाला क्या होती है, देखो वेधशाला होती है ऐसी जगह होती है जहाँ बड़ी बड़ी दूरबीनें लगी होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, जिससे अंतरिक्ष में जो तारों का मूवमेंट है, ग्रहों का मूवमेंट है, उसको रीड करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्वेटरी वेधशाला कहते हैं। आगे चले हम लोग। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। लिखा हुआ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब हुआ कि किसी बुरी घटना में कुछ अच्छा छुपा होता है, जिससे ये कहावत बनी है कि जो कुछ भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है। ये इसके पहले भी कई बार आया है, मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है, एक्सप्लेन भी किया है। एक वही एग्जांपल दिए थे, फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करो आप कहीं जा रहे हैं
कोई बस पकड़नी है आपको, आपकी बस छूट जाती है। उस समय तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि आपकी हमारी बस छूट गई, हम बहुत बैड लक हैं हमारा, ये वो दुनिया भर का रोना रोएंगे बस छूट गई पे। अच्छा, अगर थोड़ी देर बाद आपको ये पता चलता है कि जिस बस से आप जाने वाले थे आगे जाके वो खाई में गिर गई है, तो अभी जिस बात पे आप रोना रो रहे थे, जिस बात पे इतना चिड़चिड़ा रहे थे, कहेंगे हे भगवान अच्छा हुआ, थैंक गॉड हम बच गए, भले अच्छा हुआ मेरी बस छूट गई। तो जो बस छूट गई थी बुरा लगा था, उसी को अब आप क्या कर रहे हैं कि अच्छा हुआ मेरी बस छूट गई। तो वो बस छूटना और आपके लिए अच्छा होना, उसी को कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब आंसर ढूंढो। समथिंग दैट कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम एनीवन, ये नहीं हो सकता। समथिंग दैट सीम्स बैड, तो कोई चीज़ जो लगती तो हमें बुरी है बट प्रोवाइड्स सम बेनिफिट, लेकिन उससे हमें कुछ फ़ायदा हो जाता है, तो ये दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। 21 से लेकर के 25 की वही कहानी पुरानी है। चलो एक बार पढ़ते हैं इसको। वंस देयर वाज अ बॉय हु बिकेम बोर्ड व्हेन ही वॉच्ड ओवर द विलेज शीप डैश ऑन द हिल साइड। एक लड़का था, वो भेड़ चराने जाता था और भेड़ों को हिल साइड में ऊपर भेड़ों को घास चरते हुए देखता था, तो वो देख देख के क्या हो गया था, वो बोर हो गया था। तो टू इंटरटेन हिमसेल्फ, अपने आप का अपना मनोरंजन करने के लिए ही सैंग आउट, वो जोर जोर से चिल्लाया करता था, भेड़िया आया भेड़िया आया, द वुल्फ इज चेजिंग द शीप, भेड़िया हमारे भेड़ों को खा रहा है। तो व्हेन द विलेजर्स हर्ड द क्राई, गाँव वाले जब उसकी इस चिल्लाहट को सुनते थे तो दे केम डैश द हिल टू ड्राइव द वुल्फ अवे, तो उस भेड़ियों को भगाने के लिए गांव वाले दौड़ के ऊपर आया करते थे। तो यहाँ क्या हो गया, दौड़ के ऊपर आया करते थे। बट व्हेन दे अराइव्ड, जब वो लोग गांव वाले आते थे ऊपर तो वो देखते थे कि वहाँ कोई भेड़िया नहीं है, तो बॉय वाज अम्यूज्ड, तो उस बच्चे को क्या होता, बड़ा मजा आता था। व्हेन सीइंग देयर एंग्री फेसेस, जब ये लोग गुस्सा करते थे उसको बड़ी मजा आती थी। डोंट स्क्रीम बॉय उल्फ बॉय, तो गांव वाले क्या कहते थे, वार्न द विलेजर्स, गांव वाले उसको चेतावनी दिए कि डोंट स्क्रीम उल्फ, भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाया करो, व्हेन देयर इज नो उल्फ, अगर भेड़िया ना हो तो। दे एंग्रीली वेंट बैक, वो लोग वापस चले जाते हैं नीचे। और लेटर द शेफर्ड बॉय क्राइड आउट वंस अगेन, अब उसको मजा आई, फिर बुलाया, फिर चिल्लाया वो भेड़िया भेड़िया भेड़िया, और उसके बाद फिर गांव वाले बेचारे दौड़ के आए ऊपर, फिर भेड़िया नहीं था वहाँ पे। तो आए लोग और दे सा देयर वाज नो उल्फ, तो दे सेड स्ट्रिक्टली, अब की बात उन्होंने बहुत सख्ती में कहा कि सेव योर डैश क्राई फॉर देम देयर इज रियली अ वुल्फ। तो गांव वालों ने उसको बहुत सख्त चेतावनी दी कि भेड़िया भेड़िया तब चिल्लाया करो जब रियली में कोई भेड़िया आया हो। ठीक है, तो वो यहाँ पे उसकी क्राई के टाइप के बारे में बता रहे होंगे, तो डर के चिल्लाता, डर में डर वाली चिल्लाहट होगी ना। ठीक है, डोंट क्राई वुल्फ, भेड़िया मत चिल्लाना, व्हेन देयर इज नो वुल्फ, जब भेड़िया ना हो तो। लेटर द बॉय सा रियल वुल्फ, उसके बाद क्या हो गया, सही में भेड़िया आ गया। स्नीकिंग अराउंड हिज फ्लॉक, सूंघते हुए उसके भेड़ों के झुंड को। अलार्म्ड का मतलब होगा अब डर गया ना लड़का, डर गया। ही जम्प्ड ऑन हिज फीट, पैरों पे उछल के खड़ा हुआ। क्राइड आउट, खूब जोर जोर से चिल्लाया। एज लाउड एज ही कुड, जितना जोर से चिल्ला पाता था उतना जोर से चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया बहुत चिल्लाया। बट द विलेजर्स थॉट, अब गाँव वाले क्या सोचेंगे, जाहिर सी बात है वही पहली वाली बात सोचेंगे कि ये मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए चिल्ला रहा होगा। विलेजर्स थॉट ही वाज डैश देम अगेन, तो लोगों को लगा कि वो हमें फिर उल्लू बना रहा है। ठीक है, एंड सो दे डिड नॉट कम अप, तो आए ही नहीं कोई। एट द सनसेट, जब सूरज डूबा, विलेजर्स वेंट लुकिंग फॉर द बॉय, वो जाते हैं उस लड़के को देखने के लिए, क्योंकि वो नीचे आया नहीं था, पहाड़ी के ऊपर ही रह गया था, भेड़ों को लेके नीचे नहीं आया। व्हेन दे वेंट अप द हिल, जब वो जाते हैं ऊपर पहाड़ी पे देखते हैं तो दे फाउंड, वो पाते हैं उसको यहाँ डैश करते हुए एज ऑल द शीप्स वर डेड, क्योंकि भेड़िया सारी भेड़ों को मार दिया था। तो अब वहाँ पे क्या कर रहा होगा, रो रहा होगा और क्या कर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। कहानी तो आपको समझ में आ गई, पुरानी कहानी है। तो यहाँ पहले वाले पे क्या होगा कि वो जो बच्चा था, वो जो लड़का था, वो वॉच्ड ओवर द विलेज शीप डैश ऑन द हिल साइड। तो क्या होगा, भेड़ क्या करेगी, भेड़ ग्रेजिंग करेगी, जाहिर सी बात है भेड़ हंस तो रही होंगी और ना ही उसको असिस्ट कर रही होंगी और ना ही कुछ रिसीव कर रही। तो भेड़ें क्या कर रही थी, ग्रेज कर रही थी, घास चर रही थी। आगे आ जाओ, दूसरे वाले में देखते हैं यहाँ पे क्या लगाओगे। वो लोग दौड़ के ऊपर की ओर आते हैं ना, जब वो भेड़िया भेड़िया चिल्लाता है, तो दे केम अप, वो लोग पहाड़ी पे आते हैं। ड्राइविंग, कुछ चला के नहीं आए थे, दौड़ के आए थे। वॉकिंग के साथ ठीक तो था, वॉकिंग अप लिखा होता, लेकिन यहाँ वॉकिंग डाउन था, जबकि लोग नीचे काम करे तो ऊपर की ओर गए, तो ये नहीं होगा। रनिंग डाउन, डाउन की ओर कोई नहीं होगा, तो ये क्या होगा, रनिंग अप हो जाएगा। ठीक है, वो लोग ऊपर की ओर आते हैं, दौड़ के आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 3rd नंबर पे। यहाँ क्या होगा, सेव योर डैश क्राई। तो वो जो झूठ मूठ के चिल्लाता था तो उसकी चिल्लाहट में क्या होता था, लाफेबल क्राई होगा, मफल्ड क्राई नहीं होगा। मफल्ड क्या क्राई होता है, जब मुंह दबा के आदमी, मतलब जैसे होता है नहीं, आवाज़ ना निकले, बहुत धीमी आवाज़ निकले, ऐसे मुंह दबा देते हैं, उसको मफल्ड कहते हैं। तो ये यहाँ लगेगा ही नहीं। फ्राइटेंड क्राई का मतलब क्या हुआ, डरी हुई, और फनी क्राई का मतलब क्या हुआ, मजाक करने वाली। तो यहाँ पे तुम लोग लगा दिए होगे फनी क्राई नहीं लगेगा। वो जो भेड़िया चिल्लाता था तो वो कैसी आवाज़ निकालता था, फ्राइटेंड क्राई, डरी हुई आवाज़ निकालता था ना। तो डर की आवाज़ निकालेगा तभी तो लोग दौड़े आएंगे। तो फ्राइटेंड क्राई का है। उन्होंने कहा कि अपनी ये फ्राइटेंड क्राई को अपने पास रखो, जब रियल में भेड़िया आएगा तब चिल्लाना, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। तो आगे हमारा क्या है, नंबर 4 है। नंबर 4 में क्या है, द विलेजर्स थॉट, जब सही वाला भेड़िया आया था तो गांव वाले ने सोचा कि ये हम लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना रहा है। तो फिर से बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या होगा कि ही वॉज फाइटिंग, फाइटिंग क्या होगा, ही वॉज फाइटिंग देम अगेन ना, ही वॉज फूलिंग देम अगेन। हाँ, उन लोगों को लगा कि फिर वो बेवकूफ़ बना रहा है। ही वॉज क्वेश्चनिंग, वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा था, ना सीइंग कर रहा था, वो उनको लगा कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तो सेकेंड वाला होगा। नेक्स्ट में आ जाओ। अब ये आ गया आखिरी 5वां वाला आ गया। तो जब वो लोग ऊपर की ओर जाते हैं तो देखते हैं कि सारी भेड़ें मरी हुई थी और वो वहीं बैठ के क्या कर रहा था। तो बैठ के गाना तो गाने सिंगिंग तो नहीं लगेगा, ना डांसिंग लगेगा, सारी भेड़ें मर गई तो गाना नहीं गा रहा होगा, और हैप्पी भी नहीं लगेगा। अब एक ऑप्शन बच रहा है, वीपिंग लगा, और क्या, भेड़ें मर गई हैं। तो ये हमारा कौन सा होगा, 6th सेट हो गया, ठीक है। 2 दिन का हम लोगों ने पूरा निपटा लिया है। तो आज तो बड़ी जल्दी हो गया, 25 क्वेश्चन 26 मिनट, वाह क्या बात है ऐसी। लेकिन आज वाले में इतना कोई बहुत टेढ़ा मेढ़ा था नहीं ना, बहुत दम नहीं था, आराम से हो गया। कहानी भी ये वाली बहुत आसान थी, क्लोज टेस्ट वाली आराम से हो गई है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा। और CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोगों में जो लोग CHSL जिनको देना है, जुलाई में पेपर है, तो जल्दी भैया शुरू हो जाओ, फिर एकदम स्टार्ट बम्पर तैयार लेवल पे, ठीक है। जब तक MTS का होगा उसके पहले। हाँ, जो लोगों का मान लो अगर क्वालिफिकेशन कम हो रही हो तो बात दूसरी है, ठीक है। नहीं तो भर दो, दोनों भर दो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है CHSL वाली तो डाल दो, इसका भी एग्जाम डाल दो। कम से कम कंटिन्यूटी बनी रहेगी ना, जब तक MTS आएगा तब तक आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। चलिए, तो ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अपनी राय हमको दीजिएगा सेशन के बारे में और दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।